अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुल मतीन और आप देख रहे हैं एएम लर्निंग स्टूडियो। आज फाइवर को शॉर्ट कोर्स सीरीज की क्लास नंबर 5 में हम बात करेंगे कि गीक की कैटेगरी कौन सी रखनी है और गीक के टैग्स कैसे क्रिएट करने हैं और ऐड करने हैं अपनी गीक में, और गीक की प्राइसिंग क्या रखनी है, और ना ही गीक की प्राइसिंग हमने ज़्यादा रखनी है अगर आप बिगिनर हैं, और ना ही गीक की प्राइसिंग आपने बहुत कम रख देनी है। वो मैं आपको बताऊंगा कि गीक की प्राइसिंग कैसे रखनी है, गीक की कैटेगरी कौन सी रखनी है और गीक के टैग्स कैसे क्रिएट करने हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोगों ने सबसे पहले अपनी गिग को ओपन कर लेना है, और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि गिग का टाइटल कैसे क्रिएट किया जाता है, और आज हम देखेंगे कि उस टाइटल का एसईओ हमने कैसे अपग्रेड करना है, और गिग की कैटेगरी कैसे लिखनी है, चूज़ करनी है, और उसकी सब कैटेगरी कैसे चूज़ करनी है, कौन सी करनी है, और सर्विस टाइप हमने कौन सी देनी है। और इधर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने वेबसाइट क्रिएट करनी है, वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करनी। जो भी आप लोगों ने वेबसाइट क्रिएट करनी है, आपने इसे स्क्रॉल डाउन को करना है। आप लोगों ने इधर प्रोग्रामिंग एंड टेक को चूज़ करना है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनर को चूज़ करना है। और अगर आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आपकी कैटेगरी आप लोगों ने इधर से चूज़ करनी है। और सब कैटेगरी में अगर आपको अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग चूज़ करते हैं, आपने सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, कुछ और बनाना है, जो भी करना है, उसके लिए अलहदा सर्विसेज आएंगी। लेकिन इधर हम लिखेंगे वेबसाइट बिल्डर्स एंड CMS। और जो हमारी सर्विस टाइप होगी वो फुल वेबसाइट क्रिएशन होगी। ठीक हो गया, ये थी हमारी गिग की कैटेगरी। अब हमारे प्लेटफॉर्म इधर चूज़ करने के किस प्लेटफॉर्म की हमने वेबसाइट क्लाइंट को बना के देनी है। हमने वर्डप्रेस की बना के देनी है। इधर उन्होंने वर्डप्रेस का ऑप्शन नहीं दिया, आपने अदर के ऑप्शन पर आना है और इधर वर्डप्रेस लिख देना। ठीक हो गया। और स्पेशल किस किस चीज़ के लिए हमने अपनी वेबसाइट बना के देनी है, आप लोगों ने सब चीज़ों पर क्लिक कर देने। हम हर तरह की वेबसाइट क्लाइंट्स को बना कर देंगे। और प्लगइन भी आप लोगों ने चूज़ कर लेने। आप लोग हर तरह के जितने आप वो प्लगइन सपोर्ट करते हैं, जितने आप कर सकते हैं, दे सकते हैं, आप लोगों ने उस प्लगइन पर टिक कर देना ताकि क्लाइंट को पता चल जाए। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर आता है टैग्स। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर्च टैग्स इसे कहते हैं। उस दिन हमने पिछली से पिछली क्लास में पढ़ा था कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। ऐसे ही होते हैं सर्च टैग। जिस हिसाब से आप सर्च टैग्स लिखेंगे उतनी आपकी गिग रैंकिंग में इजाफा हो सकता है, गिग रैंक कर सकती है। मैंने पहले वो वाले कीवर्ड ऐड किए हैं जो हमने अपनी गिग टाइटल में रखे थे कीवर्ड, वही कीवर्ड मैंने इधर ऐड कर दिए हैं। इससे आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा, जो हमने अपने टाइटल में कीवर्ड्स ऐड किए हैं वही मैंने एक सर्च टैग में ऐड कर दिया। इससे क्या होगा कि आपकी गिग रैंकिंग में बहुत असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रैंकिंग के चांसेस होंगे आपकी गिग के। ठीक हो गया। इसके बाद हमने अब जो हमारा गिग टाइटल था, पिछली क्लास में हमने गिग टाइटल क्रिएट किया था, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है अपग्रेड एसईओ का। जब आप इधर क्लिक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोगों को नहीं पता होता कि एसईओ टाइटल क्या होता है। एसईओ टाइटल वो होता है कि इधर आप 2 से 3 कीवर्ड ऐड कर सकते हैं अपनी गिग टाइटल के, जिससे गिग की रैंकिंग में गिग रैंक कर सकती है। इधर हम लिखेंगे स्टनिंग। पहले डिज़ाइन को हम रिमूव कर देंगे, सिर्फ स्टनिंग लिखेंगे। इधर स्टनिंग वर्डप्रेस वेबसाइट, डिज़ाइन आगे लिख देंगे। ठीक हो गया। रीडिज़ाइन वर्डप्रेस, हम स्टनिंग वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन को रिमूव कर देते हैं। डिज़ाइन को रिमूव करके हम इसके आगे वर्डप्रेस को पूरा कर देते हैं, PRESS वर्डप्रेस। रीडिज़ाइन वर्डप्रेस स्टनिंग वर्डप्रेस वेबसाइट। इससे क्या होगा, इससे भी आपकी गिग रैंक कर सकती है। आपने इसे
इग्नोर नहीं करना, इससे लाजमी यूज़ करना है। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है आप लोगों को, आपकी गिग को। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। अब हम बात करेंगे आप लोगों ने गिग की प्राइसिंग क्या रखनी है, और गिग की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। ना ही ज़्यादा कम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा हाई होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए, पहले आप लोगों ने अपने पैकेज के नाम लिखने हैं। हम यही कॉपी पेस्ट करके इधर लिख देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। स्टैंडर्ड है Ctrl+C Ctrl+V। प्रीमियम वही पैकेज नेम इधर लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने इधर अपनी सर्विस टाइप को डिस्क्राइब करना है, क्या कितने पेज की वेबसाइट बेसिक में देंगे, कौन कौन सी प्लगइन्स देंगे इस ट्रैक्टर इट्सी, और स्टैंडर्ड में कौन सी ऑफ़र करेंगे, प्रीमियम में कौन सी ऑफ़र करेंगे, इसी तरह आप लोगों ने इधर लिख देना। उससे पहले हम दूसरों के गिग पर जाते हैं और इधर देखते हैं कि लोगों के इस कीवर्ड पर कितने रेट्स हैं, कितने उन्होंने अपने गिग के रेट रखे हुए हैं। इधर हम लोगों ने सर्च करना है स्टर्नी वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक हो गया। और उसके बाद हम देखेंगे कि लोगों के पास लोगों के कितने रेट हैं। इसका 33,000 से शुरू हो रहा है, इसने 78 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। इसका 9,000 से शुरू हो रहा है, इसका 14,000 से शुरू हो रहा है, इसका $5 से शुरू हो रहा है। हमने अपना रेट तकरीबन $20 से स्टार्ट करना है। $20 में अपने वो आपकी मर्ज़ी, आप ये कौन सा रेट रखना चाहते हैं, लेकिन मैं आप एक दफ़ा $20 दूंगा और 2 पेजेस वर्डप्रेस वेबसाइट के क्रिएट करके दूंगा। आप लोगों ने 2-3 गिग्स ओपन कर लेनी है। ठीक हो गया। और इधर आप लोगों ने देखना है इसका 27,000 से रेट शुरू हो रहा है, ये टॉप रेटेड है। और इसका 3,000 से शुरू हो रहा है, इसने 76 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, ये एक पेज की वेबसाइट बना के दे रहा है, और वगैरह वगैरह। हम क्या करेंगे, 2 पेजेस स्टर्निंग वर्ल्ड वेबसाइट। अच्छा होगा कि अगर आपने जो कीवर्ड यूज़ किया है वो अपने पैकेजेस में भी ऐड करें, और ये बहुत फ़ायदा देगी आपको गिग की रैंकिंग में। ठीक हो गया। +2 प्लगइन्स। ठीक हो गया। उसके बाद इसे आपने कॉपी करना है, 5 पेजेस वर्ड स्टर्निंग वेबसाइट, इसे पेस्ट करके 10 पेजेस। जैसे आपकी मर्ज़ी आप वैसे लिख लें, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, या मैं एक आप लोगों को दिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों ने ऐसे अपने कीवर्ड को बार बार यूज़ करना है, हर जगह अपने कीवर्ड को यूज़ करना है। डिलीवरी टाइम होगा 2 डेज़, ये होगा 7 डेज़। आप लोगों ने अपने हिसाब से डिलीवरी टाइम सेट कर लेना है, और ये होगा 10 डेज़ डिलीवरी टाइम। और आगे नंबर ऑफ पेजेस 2 5, हमने स्टैंडर्ड में 5 पेजेस लिखा हुआ है, इधर हमने देना 10 पेजेस, प्रीमियम में 10 पेजेस, क्योंकि ये हमारा पैकेज थोड़ा सा महंगा है। कंटेंट अपलोड, ऑफ कोर्स जितनी आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अगर आप बिगनर है आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ऑफ कोर्स हम करेंगे। ऐसे क्लाइंट ऑर्डर करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मुहैया करते हैं तो ऑर्डर मिलने के आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी स्टैंडर्ड में और प्रीमियम में दूंगा,
वो आपकी मर्ज़ी, आप देना चाहते हैं बेसिक में दे सकते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स ओनली 5 मैं बेसिक में दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड में मैं दे रहा हूँ 10 और प्रीमियम में मैं दूंगा स्टैंडर्ड में मैं 12 की है और प्रीमियम में 20 कर देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद प्लगइन एक्सटेंशंस हमने करनी है बेसिक में 2, स्टैंडर्ड में 5। आप अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने जितनी ज़्यादा चीज़ें करेंगे, क्लाइंट को देंगे, वो आपको ज़्यादा ऑर्डर करने के चांसेस में ज़्यादा आपको ऑर्डर ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे। आपने दूसरों के देख लेने कि उनकी प्राइसिंग क्या है। आप बिगनर है तो आपने ना ज़्यादा हाई रखनी है अपनी प्राइस, दूसरों से कम होनी चाहिए और इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ही आप लो कर दें। आपने एक मीडियम साइज प्राइसिंग आपने इधर सेट कर देनी है। इधर मैं $100 लगाने लगा हूँ, ये हमारी होगी 200, क्योंकि प्रीमियम में हमने बहुत सी चीज़ें ऐड की हुई है। उसके बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है और आपकी प्राइसिंग हो जाएगी सेट। आज की क्लास में हमने बस यही देखना था कि प्राइसिंग कैसे सेट करनी है, अपनी गिग टाइटल की एसईओ को कैसे अपग्रेड करना है, गिग के सर्च टैग्स कैसे ऐड करने हैं और अपनी गिग के कैटेगरी कैसे चूज़ करनी है। अगली वीडियो में हम देखेंगे इंशाल्लाह कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। डिस्क्रिप्शन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं होगा आपको कभी ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लाइंट डिस्क्रिप्शन को पढ़ के ही आपको ऑर्डर करता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखा जाता है और इसमें एसईओ कैसे की जाती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।